लखनऊ में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों और विचारों का साकार रूप आज देश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिंदाबाद का नारा अब देश के कोने कोने में गूंज रहा है और यह पार्टी की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का परिणाम है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यह नारा आज भारत के कोने कोने में गूंज उठता है। इस नारे के गूंजने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, जो हमारे अनगिनत संख्या में एक तपस्वी की भांति भारतीय जनसंघ को सींचे, भारतीय जनता पार्टी को सींचे, और उन लोगों ने तब सींचा जब कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की बागपत से खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान सामने आया है। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा वर्तमान सरकार उद्योगपतियों की है, सरकार जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल, ट्रेड डील से किसान होगा बर्बाद। अजय कुमार बीजेपी की सरकार पिछड़ों के आरक्षण को छीन रही है, लगातार हमले कर रही है संविधान पर, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर निरंतर उनको निशाना बनाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी प्यार के मोहब्बत के पैगाम को लेकर जिस तरह किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं, आज सभी पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों ने इस बागपत जिले में यह शपथ ली है कि आने वाले दिन में उनके साथ चलकर संविधान, अल्पसंख्यक और पिछड़ा के अधिक। रायबरेली में जिला विकास एवं समन्वय समिति दिशा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने की। बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने का मामला सामने आया है, जिस पर विभाग ने माफी मांगी है। वहीं मनरेगा के मटेरियल बजट में देरी का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी पर सांसद ने कहा कि यह जनता के मुद्दों की बैठक है, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए। बैठक के दौरान नेताओं के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली, जबकि रेलवे से जुड़े मुद्दों पर डीआरएम ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। बांदा में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा अभद्रता के मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का आरोप है कि रेलवे परिसर में एक मामले की जानकारी लेने पहुंचे पत्रकारों के साथ आरपीएफ कर्मियों ने बदसलूकी की और महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कर मोबाइल भी छीन लिया। इससे पत्रकारों के अधिकारों का हनन बताते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के हापुड़ से खबर है, जहां टोल प्लाजा पर वकील के साथ मारपीट का मामला, कार्रवाई नहीं होने से नाराज वकीलों ने लगाया जाम। वकीलों ने तहसील चौराहे पर लगाया था जाम। टोल कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज चल रहे थे। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहा का है यह मामला।
लखीमपुर खीरी के सिविल कोर्ट परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधिवक्ता ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही भतीजे को गोली मार दी। घटना में अधिवक्ता जितेंद्र राज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में हालात नाजुक होने पर लखनऊ रेफर किया गया। कोर्ट परिसर में हुई इस फायरिंग से वकीलों और आम लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 6/4/2026 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत कचहरी परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष पेशे से अधिवक्ता हैं। इसी दौरान जसकरण के पुत्र शिवमराज ज्ञानी उर्फ विराट द्वारा रामोतार के पुत्र जितेंद्र पर फायरिंग कर दी गई, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है। चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार हेतु उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था कायम है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई। बदायूं के बिसोली नगर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फार्म ट्रैक एजेंसी के पास रोडवेज बस से हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ रोड स्थित राजकीय वेटनरी पॉलिटेक्निकल में पशुओं के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहां प्रतिदिन 50 से 55 पशुओं का उपचार किया जाता है। बीमारियों की सटीक जांच के लिए गोबर टेस्टिंग लैब और एक्सरे मशीन जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि बदलते मौसम में पशुओं की साफ सफाई और पोषण का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के लिए पौष्टिक आहार देने की सलाह भी दी जा रही है, जिससे पशु स्वस्थ रह सके। लगभग 50 से 55 के करीब रोज की ओपीडी रहती है यहाँ पर। इसमें डॉग, कैट, काउस, बफेलो सभी आते हैं। एडवाइस के लिए भी लोग आते हैं। इस समय कोई ऐसी विशेष बीमारी तो नहीं चल रही है। मौसम बदलने के कारण जो सीजनल बीमारी होती है वो आजकल देखने में मिल रही है। और इसके अलावा वैसे पार्वो के केस आ रहे हैं डॉग में, और कैट में स्किन की प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा तो जो जैसे बांझपन के केस आते हैं, सभी प्रकार के केस आते हैं। क्योंकि ये पॉलीक्लिनिक है तो यहाँ पे हर प्रकार का केस आता है। और जनता बांदा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने मांग की कि प्रभावित किसानों की फसलों का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। इसके साथ ही बसपा ने शहर के बाईपास मार्गों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने की भी मांग उठाई है। नेताओं ने मवई बुजुर्ग चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महोखर चौराहे पर कांशीराम की प्रतिमा लगाने की बात कही है। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के उससे महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहली बात तो पहला ज्ञापन है हमारा, पहली मांग है कि किसानों की जो अति ओलावृष्टि हो गई, बेमौसम बारिश हो गई, तेज से बारिश हुई, जिसमें से फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। किसान तबाह है, उनका पुनरीक्षण करवा करके मुआवजा दिलाया जाए और बीमा कंपनियों को भी आदेश किया जाए कि उनको उचित बीमा की धनराशि उनके खातों में किसानों को भेजी जाए। अभी जो बेमौसम बारिश हुई है और उसमें तमाम जो हमने देखा कई जगह तो भारी नुकसान है, तो उसका मुआयना करा के उसकी जांच करा के उचित उसका मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनियों से भी कहा जाए कि उनका मुआयना करा के।
अंबेडकर नगर यूपी सराफा दुकानदार से हुई लूट का पर्दाफाश। दुकानदार ने खुद रची लूट की साजिश। पुलिस ने आरोपी और साथी को पकड़ा। आभूषण बरामद करे। सच्चाई आई सामने। कर्ज चुकाने के लिए रचा गया था खेल। एक रोहित शर्मा जो थाना आलमपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसकी रामनगर में ज्वेलरी शॉप है। उसके द्वारा एक पुलिस को सूचना दी गई थी कि वो बसकारी से कुछ स्वर्ण आभूषण लेकर जा रहा था। रास्ते में दो बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर उसके साथ लूट की घटना की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल जांच प्रारंभ की गई। घटना शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इस पर जो ज्वेलरी के जो मालिक थे मनोज सोनी, उनके द्वारा इसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि इसके द्वारा वो कहीं ज्वेलरी छुपा दी गई है। जो पुलिस द्वारा इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका एक दोस्त है अल्लाह प्रकाश साहित्य तिवारी और राजन तिवारी, उसके पास इसने पूरी ज्वेलरी छुपा दी थी। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो ज्वेलरी जो करीब 73.24 ग्राम थी। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बिस्वा रेउसा मार्ग पर हुआ, जहां रेउसा से बिस्वा की तरफ जा रहा ट्रक धामी सराय के पास अनियंत्रित हो गया। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप उसकी चपेट में आ गई और ट्रक पिकअप पर पलट गया। इस हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना तिंदवारी में तेज आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रशासनिक भवन का छज्जा गिर गया। हादसे के समय जन सुनवाई चल रही थी, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मी और एक बुजुर्ग दंपति को हल्की चोटें आई। सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई है। घटना के बाद थाना परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर छज्जे की मरम्मत और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद बांदा थाना तिलवारी 5 अप्रैल की सायं 6 बजे आंधी तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते थाना तिलवारी के प्रशासनिक भवन का छज्जा आंशिक रूप से गिर गया था, जिसकी वजह से जन सुनवाई कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने पे आए हुए बुजुर्ग दंपति को मामूली चोटें आई। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा इलाज कर दिया गया है। उनकी चोटें सामान्य बताई गई है। उनकी स्थिति ठीक है। थाना परिसर के पोर्च की सुरक्षा और मरम्मत की कार्रवाई। श्रावस्ती से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सौभाग्य योजना के तहत काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लाल भौजी दरवेश टेपरी का है, जहां नई बिजली लाइन जोड़ने का काम चल रहा था और प्राइवेट लाइनमैन खंबे पर चढ़कर तार जोड़ रहा था। तभी अचानक लाइन में करंट आ गया और वह वही तार से चिपक गया। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मजदूर की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग और ठेकेदार की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट आ गया, जो सीधे तौर पर सिस्टम की बड़ी चूक को देखा जाता है। उन्नाव से खबर का रुख कर लेते हैं। तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई खराब। अपर जिला अधिकारी सुशील कुमार ने प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। सरोसी ब्लॉक के कई गांवों में नुकसान का लिया जायजा। अधिकारियों ने जल्द रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। प्रभावित किसानों को सहायता दिलाने का दिया आश्वासन। कल जो आंधी और
तूफान आया था और ओलावृष्टि हुई थी, उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी अधिकारी जो क्षेत्र में जाएं और विजिट करें और जो भी नुकसान है वो उसका स्थलीय सत्यापन करते हुए किसानों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। उसी के दृष्टिगत आज हमारे जनपद उन्नाव में सभी 6 तहसीलों के एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल सभी लोग फील्ड में निकले हुए हैं और क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी ये सिरोसी ब्लॉक में जो है 3 गांवों का विजिट किया गया है, सैयद अब्बासपुर, कागजीपुर और सरोसी गांव में। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नगरिया मोड़ पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और कंटेनर के पहियों के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया और उसके चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के छाता क्षेत्र स्थित दिल्ली गेट के ऐतिहासिक छतरियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पुरातात्विक महत्व की ये संरचनाएं इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग चुका है, लेकिन इस घटना से प्राचीन धरोहर को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है और प्रशासन के साथ पुरातत्व विभाग की अलर्ट मोड पर है। देवरिया के बरहज तहसील परिसर में अधिवक्ता की संदिग्ध मौत ने माहौल को गरमा दिया है। अधिवक्ता ब्रजेंद्र सिंह की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और तहसील परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी फटकार और कथित अपमान से अधिवक्ता मानसिक रूप से आहत थे, जिसके चलते यह घटना हुई है। गुस्साए लोगों ने एसडीएम को घेरकर कुछ समय के लिए बंधक भी बना लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर हालात को काबू में किया गया, जबकि प्रशासन जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के रघुनाथ खेड़ा गांव में स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर दिनों किसानों की अच्छी खासी आवाजाही देखने को मिल रही है। किसान अपनी तैयार फसल लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं और यहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं उन्हें राहत दे रही है। यह क्रय केंद्र 31 मार्च से 15 जून तक संचालित रहेगा, जहां पंजीकरण के बाद किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। खास बात यह है कि किसानों को 48 घंटों के भीतर डीपीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इंडिया अहेड के संवाददाता जय शरण तिवारी ने किसानों और केंद्र प्रभारी से बातचीत की। मैं बटाई की खेती करता हूँ, अच्छा। और वही लेके आया हूँ मैं। तो इसमें आपको बता दूं कि बाहर का जो रेट है व्यापारियों का वो 20 से 21 रुपए ले रहे हैं, और आज जो सरकार ने अपना रेट निर्धारित किया एमएसपी का 1 रुपये 60 पैसा प्रति किलो के हिसाब से जो किसान को दे करके 25 रुपये 85 पैसा पूरा रेट दिया है जो क्विंटल के हिसाब से, उसमें हम सभी किसान बहुत खुश हैं। रेट सर इसका जो है 25 रुपया 85 पैसे प्रति क्विंटल है जी। तो इस बार क्या लगता है कि इसमें 20 रुपया जो है पल्लेदारी का भी पैसा ऐड है। पल्लेदारी सरकार देती है, छनाई उतराई का ये किसान के खाते में आ जाएगा प्रति क्विंटल 20 रुपया। वैसे हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं जा के सब क्षेत्रों में। और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए हम कहते हैं सेंटर पे हमारे सरकार की व्यवस्था है, सेंटर पे ला के बेचे सरकारी केंद्र पे, उससे बिचौलियों से लाभ मिलेगा। जो 21 रुपये 22 रुपये में बाहर लेते हैं, घटतौली भी करते हैं। तो किसानों से हमारा अपील है कि जो भी सरकारी केंद्र नजदीक क्षेत्र में पड़ता है उसमें मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क निर्माण में बाधा बन रहे एक टावर को
एनएचएआई ने गिरा दिया। प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई एसडीएम और सीओ की निगरानी में की गई, जहां एनएचएआई की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि यह टावर लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण के कार्य में रुकावट पैदा कर रहा था और संभावित हादसों का कारण भी बन रहा था। टावर गिराए जाने के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए।